मैं महावीर सिंह चौहान, मरुद्रा न्यूज़ 24/7 से वार्ड नंबर 10 में ललित सिंह जी तंवर साहब हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके साथ हूँ अभी और उनसे पूछते हैं 2 सवाल। ललित जी, इस वार्ड में आप कितने टाइम से सक्रिय कार्यकर्ता हैं? हुकुम मैं पिछले 20 साल से यहाँ के वार्ड के कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे 92 से हम यहाँ पे रह रहे हैं। जब ये इतनी जनसंख्या यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, उस टाइम से हम यहाँ पे हैं। लेकिन 20 साल से जनसेवा का काम कर रहा हूँ। हर वार्डवासी की समस्या मेरे से कभी छुपी हुई नहीं थी। हर आदमी का काम करना, उसके साथ चलना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मैं हमेशा उनके लिए तैयार तत्पर खड़ा रहा हूँ। जैसा कि आज आपने मेरे यहाँ पे माहौल भी देखा होगा, जब मेरे 11:15 बजे के जब समथिंग मैंने यहाँ पे मेरे कार्यालय का उद्घाटन किया, उस टाइम जो हुजूम था वो कोई बाहर के बुलाए हुए लोग नहीं थे, वो वार्डवासी ही थे। वो मुझे चाहते थे, इसीलिए मेरे लिए सब के सब आए, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उनके हर बुरे वक्त में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। ललित जी, आप यदि जीतते हैं तो इस वार्ड के लिए और कौन कौन से मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप? इस वार्ड में पिछली बार निर्दलीय ही पार्षद बनते हुए आए हैं और उन पार्षदों ने यहाँ का वोट लेने के बाद में कभी इस वार्ड को संभाला तक नहीं। आज इतनी बुरी दुर्दशा है इस वार्ड की, सारे रोड टूटे पड़े हैं, गलियों का तो अता पता ही नहीं है, नालियाँ बेहाल हैं। बारिश का मौसम हो चाहे कोई भी मौसम हो, सारे के सारे बेहाल सिस्टम कर रखा है। जब इन पार्षदों के पास जाते हैं तो इनका एक ही जवाब होता है, जी हमारा मकान तो यहाँ पे पड़ता है, उधर वाले लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हमें ये नहीं करा। तो टोटली मिला के सारा सीन यही होता है कि इन लोगों ने कभी हमारा साथ दिया नहीं। इस तरीके के जनता के वोट लेकर उनके ऊपर फिर ये आरोप लगाते हैं, 5 साल राज करते हैं और फिर वापस उनका यही सिस्टम चालू हो जाता है। मेन चीज़ सर इसके अंदर ये है कि वार्ड, आप अभी थोड़े दिन पहले जब बरसात हुई थी, जाहिर सी बात है जयपुर के अंदर इतनी बरसात शायद 81 के बाद में दूसरी बार हुई थी। बिल्कुल। तो अभी जो इसके अंदर हुआ था, सीवरेज का पानी घर के नलों के अंदर आ रहा है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई तिसाया मर रहा है तो मर ही रहा है। तो जनता ने जब मेरे को याद किया, मैं बिल्कुल अधिकारियों के पास गया हूँ, जीएन के पास गया हूँ, उनको दुरुस्त कराया है। कई बार हमारे जो शिव विहार कॉलोनी के अंदर जो तार थे लाइटों के, वो हमेशा ही नंगे रहे हैं, कई हादसे भी हुए, उनको दुरुस्त कराया है। क्राइम मतलब जो पार्षद का जो काम है, उससे काम से भी ज़्यादा मैंने मेरी कार्यकर्ता होकर के आपने बिल्कुल कार्यकर्ता होकर मैंने उससे भी ज़्यादा सेवा करी है और हमेशा मेरे दुखी जनता के साथ में कभी भी उनको कोई परेशानी हुई है, उनके साथ में हमेशा खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। अच्छा, आपने ये भी कोरोना काल, लॉकडाउन के टाइम भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है लोगों के बीच में? बिल्कुल रहा है, क्योंकि जो सैनिटाइज का जब स्टार्टिंग में जो चला था, उसमें काफ़ी लोग घबराए हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसके अंदर मेरे युवा साथियों ने, मेरी टीम ने घर घर जाके सैनिटाइज किया, एक भी घर हमने नहीं छोड़ा। दूसरी चीज़, जो गरीब थे, असहाय थे, जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था कराई। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको हमने सूखा राशन दिया ताकि वो भोजन बना के खा सकें। कई लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, हो सकता है मेरे पास पैसे कम हो, लेकिन मैंने मेरी टीम से पैसे एकत्रित करके उन लोगों की हर संभव मदद करी। और आज वही लोग आज मेरे कार्यालय के उद्घाटन में आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। क्या रणनीति रहेगी यहाँ पे ललित जी के साथ के अंदर आप लोगों की? जी, हमारा विचार, यदि ललित सिंह जी जीतकर इस वार्ड में आते हैं तो सबसे पहले हमारा विचार ये है कि हम सबसे पहले जितना भी हमारा, पहले ये वार्ड 2 था, इस 2 वार्ड को डिवाइड करके 5 हिस्सों में बांट दिया गया है और ये जो इनके क्षेत्र का जो हिस्सा है वो वार्ड नंबर 10 है। हमारी जो रणनीति रहेगी इस वार्ड को जीतने के बाद में, मैं क्षेत्रवासियों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी करवाएंगे एक अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफ के द्वारा
और ये इसलिए की जाएगी क्योंकि भविष्य में जो हमारे द्वारा इस क्षेत्र के अंदर कार्य किए जाएंगे तो जनता को कंपैरिजन करने में आसानी हो कि किस हालत में हमें ये वार्ड, ये क्षेत्र सौंपा गया और अगले 5 सालों में इस क्षेत्र को हम किस अपने कार्यों के बदौलत क्या क्या विकास करें। अब हमारा सबसे पहले जो हमारे पास जैसे ललित सिंह जी के पास और हमारे पास जो फ़ोन आते हैं जो लोगों के समस्याओं के, वो बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे इस क्षेत्र में अगर पहली बात तो कोई पार्कों अगर हैं तो उनका कोई विकास नहीं है, उसमें कोई दूब, कोई बच्चों खेलने की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। रोडों पे गंदगी पड़ी हुई है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इसके अलावा यदि आप गाड़ियों की बात करेंगे तो ना यहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था है, कभी सप्ताह में आती है, कभी नहीं आती, कभी आती है, कभी नहीं आती। तो यहाँ पे पार्षद को फ़ोन किया जाता है तो उनके द्वारा कोई फ़ोन नहीं उठाया जाता। मवेशी अगर किसी ने कहीं पे घेर दिया तो उसको कोई उठाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी जैसे अगले 5 साल में जो कार्य प्रक्रिया रहेगी उसके मैनिफेस्टो भी हम अगले 2-3 दिनों के अंदर लाइव डालेंगे और फेसबुक पे पब्लिकली उसको हम डालेंगे। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कार्य रहेंगे उनका विवरण इस तरीके से रहेगा उस मैनिफेस्टो में कि कुछ समय पहले मैं बताना चाहूँ आपको कि यहाँ पे चोरियाँ बढ़ गई। अब किसी ने बोला कि साहब ये पार्षद को फ़ोन करें, तो पार्षद का ये कार्य नहीं है। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि पार्षद का जनता की जो समस्या है वो सारे कार्य पार्षद के होते हैं, चाहे वो कोई भी उसकी घरेलू समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। यदि पार्षद का वह भाई के जैसे कार्य करता है तो वो हर समस्या उस क्षेत्रवासी की समस्या उस पार्षद की समस्या है। यदि चोरी होती है तो पार्षद के द्वारा हर मुख्य स्थानों पर कैमरे लगवाने की हम व्यवस्था करेंगे, जिससे जो भी अपराधी तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा सके और उनके खिलाफ थाने के अंदर कार्रवाई समय रहते की जा सके। साथ ही जो मवेशी, एक क्षेत्र है जहाँ पे मवेशी डाल दिए जाते हैं और फिर उनकी कोई देखने वाला नहीं होता और वो पूरे क्षेत्र में बदबू फैलाते हैं और वो जो क्षेत्रवासी है नई नई बीमारियों का शिकार उस वजह से होते हैं। तो हमारी ये रहेगी कि उसकी भी एक निर्धारित व्यवस्था तय की जाए कि एक निश्चित स्थान तय किया जाए, उसको उठाने की, करने की वो व्यवस्थाएं बनाई जाए। वो हमारा मैनिफेस्टो का एक हिस्सा रहेगा। साथ ही हमारा सबसे मुख्य हिस्सा ये भी रहेगा कि जैसे जानवरों को कोई कहीं पे भी दाने डाल देते हैं तो जिससे उस जानवरों को भी क्षति पहुंचती है और लोगों को भी जो रोडों के ऊपर जाम में अव्यवस्था होती है तो उनकी एक निश्चित व्यवस्था की जाए। साथ ही ये भी हमारा है कि रोडें टूटी हुई हैं, कोई उनको संभालने वाला नहीं है। चारों तरफ कहीं पे भी जाओ आप, हर इस वार्ड के किसी क्षेत्र में किसी रोड पे चले जाओ, हर वार्ड में खड्डों से रोड भरा हुआ है। तो हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हर समय रहते रोडों को बनवाया जाए जिससे क्षेत्रवासियों को समस्या नहीं हो। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ एक ललित सिंह जी का साथी होने के नाते कि अगले 5 साल में हम एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे जो 24 घंटे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपकी हर समस्या में आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ये भी विश्वास दिलाते हैं कि भारी मतों से इस चुनाव में हम जीत कर आएंगे और जो क्षेत्रवासी उनकी हर जो भी उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे। एक सवाल हो जी, ललित सिंह जी कम से कम 15 साल से बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता रहे जी, तो आप सभी लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जी कि आज ये निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? जी, मैं और ललित सिंह जी पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य किया और शुरू से लेकर अब तक हमारा जो एकमात्र मकसद था वो जनता की सेवा करना था, ना कि किसी पार्टी और ना कि किसी विशेष व्यक्ति के आधार पर हमें उनके जो सेवा करने का माध्यम हमारी जनता सेवा करना था, न किसी पार्टी के पीछे किसी मुद्दे को या अपनी टिकट को चमकाना या अपने क्षेत्र को अपना नाम ऊंचा करना। अब जब आखिरी मोड़ पे आके और उन्होंने टिकट का वादा करके वादा खिलाफी की तो इसके चलते ललित सिंह जी ने निर्दलीय लड़ने का एक अपना इच्छा जाहिर करके ये इसमें मैदान में कूदे और इसके पीछे हमारा सीधा सा मकसद यही रहेगा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य इस जनता की सेवा करना है, चाहे उसका जरिया कोई भी हो। धन्यवाद जी, थैंक यू। मैं विद्याधर नगर विधानसभा वार्ड नंबर 10 के सभी जो वासी हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आज एक युवा खड़ा हुआ है अकेला। इसके साथ युवा तो सारे हैं लेकिन इस समाज
और इस जगह के जितने भी रहवासी हैं उनको भी साथ देना चाहिए, जिससे कि आपके वार्ड की अच्छी तरीके से और सेवा हो सके। मैं महावीर सिंह चौहान, कैमरामैन शेर सिंह के साथ में, धन्यवाद। Audio Jungle.